नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस, जिसे हम इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी बोलते हैं, आखिरकार ट्रांसजेंडर होते क्या हैं और इनके लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं, कौन सी संस्था बनाई गई है जो इनके अधिकारों की बात करेगी, जो इनके लिए नीतियाँ बनाएगी। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं इनके लिए जो कल्याण बोर्ड बनाया गया है वो क्या कार्य करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ये डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस है वो 31 मार्च 2009 से मनाना इसको शुरू किया गया है। 31 मार्च 2009 से ही इसको मनाना शुरू कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने 31 मार्च को ये दिवस मनाया है। ठीक है, तो 31 मार्च 2009 से अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया जाता है। जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रांसजेंडर हम उस व्यक्ति को बोलेंगे, ऐसा व्यक्ति जिसका लिंग जन्म के समय, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका जो लिंग है जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है। ट्रांस मैन अथवा ट्रांस विमन, ट्रांस मैन अथवा ट्रांस विमन, इंटरसेक्स विभिन्नताओं वाले व्यक्ति को हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति बोलते हैं। बेसिकली हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति उसको बोलेंगे जो अपने निर्धारित लिंग के अनुसार नहीं है, जिसे हम ट्रांस मैन यानी कि ट्रांस पुरुष और ट्रांस विमेन, ट्रांस महिला या इंटरसेक्स भी बोलते हैं। भिन्नताओं वाले व्यक्ति को ट्रांसजेंडर बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि ट्रांसजेंडर किसको बोला जाता है। जो अपने निर्धारित लिंग के अनुसार नहीं है उसको हम जन्म के समय, जो अपने निर्धारित लिंग के अनुसार नहीं है उसको हम ट्रांसजेंडर व्यक्ति बोलेंगे। या तो वो ट्रांस विमन हो सकती है या फिर वो ट्रांस मैन हो सकता है। ठीक है, उसमें अगर ये भिन्नताएं हैं तो उसको हम ट्रांसजेंडर बोलेंगे। ठीक, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद NCT, ये क्या है, जो NCT है वो क्या है, जिसको हम राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बोलते हैं। NCT क्या काम करता है? NCT का जो कार्य है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों और योजनाओं बनाने एवं उनका निरीक्षण करने हेतु केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद NCT का गठन किया गया है। बेसिकली जो NCT राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद है, ये क्या कार्य करता है? ये जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उन लोगों के योजनाएं बनाने और उनका निरीक्षण करने, उनके लिए कौन सी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कौन सी नीतियों की आवश्यकता है, कौन सी योजनाओं की आवश्यकता है, NCT ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है। केंद्र में जो भी सरकार है उस सरकार को NCT जो संगठन बनाया गया है सरकार द्वारा, वो ये बताता है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए हम क्या नीतियाँ बनाएं और उनके लिए क्या योजनाएं बनाएं। ये बात वो किसको बताता है? केंद्र सरकार को जाके बताता है। ठीक है, और वो कौन सा संगठन बनाता है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NCT बोलते हैं। ठीक है, यह परिषद यानी कि जो NCT है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद है, यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण भी करता है। ठीक है, जो NCT है ये क्या करता है, जो ट्रांसजेंडर लोग जाके इनसे शिकायत करेंगे उन शिकायतों का ये निवारण करेंगे। जैसे ट्रांसजेंडर लोग क्या शिकायत कर सकते हैं कि हमको समाज में इज्जत नहीं मिल रही, लोग हमारे लिए दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमें भी समान लोगों की तरह अधिकार चाहिए, हमें भी उनकी तरह समाज में खुल के रहने का अधिकार चाहिए। ये जो वो शिकायतें कर रही हैं
तो एनसीटी इन शिकायतों का निवारण करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करती है और उनकी समस्याएं क्या है इसका निरीक्षण भी करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एनसीटी है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद है, वो क्या करता है, वो ट्रांसजेंडर लोगों के समस्याओं का निरीक्षण करती है और उन जो वो शिकायत करते हैं उन शिकायतों का वो निवारण भी करती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि एनसीटी का जो कार्य है वो क्या है। फिर आगे हम देखेंगे भारत में जो ट्रांसजेंडर है वो किस तरीके से है, हम इसको देखेंगे। भारत में जो ट्रांसजेंडर का स्टेटस है वो क्या है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2011 में जनगणना की, देश में कुल 487803 यानी कि 4,87,803 लोग ऐसे लोग हैं जिनकी न तो महिला के रूप में पहचान की जा सकती है और न ही पुरुष के रूप में पहचान की जा सकती है। बेसिकली हम ट्रांसजेंडर लोग उन्हीं को कहते हैं जो ना ही महिला है और ना ही पुरुष है। उनके लिंग के आधार पर उसको हम नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, ना ही उनको पुरुष कैटेगरी में रख सकते हैं, ना ही महिला कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जो 2011 की जब जनगणना हुई, उस जनगणना के अनुसार भारत में जो ट्रांसजेंडरों की संख्या थी वो ये थी 487803। इतने लोगों की भारत में पहचान की गई है, ट्रांसजेंडर लोगों की। ठीक है, तो फिर सरकार ने जब इतने बड़ा पॉपुलेशन है, 4 लाख से भी अधिक लोग इसमें है, 5 लाख के आसपास लोग ट्रांसजेंडर है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा संख्या हो जाती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाया। ठीक है, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाया। उस बोर्ड का नाम ही रख दिया ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, यानी कि वो उनके हितों के लिए काम करेगा। तो ये बोर्ड क्या काम कर रहा है और कहाँ कहाँ पे ये लागू है। जो ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, जो ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है, इसका जो बोर्ड का गठन किया गया है 12 राज्यों में किया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, जो ये बोर्ड है ये क्या करता है, ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करने में उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के तहत गठित किया गया है। जो ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है, इसको कब गठित किया गया है, ये उभयलिंगी, ठीक है, उभयलिंगी यानी कि जो ना महिला है ना पुरुष है, उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके अधिकारों के संरक्षण करने के लिए सरकार ने नियम 2020 के तहत इस बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, जो ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है, इसका गठन नियम 2020 के तहत किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो ट्रांसजेंडर दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि जो ट्रांसजेंडर दिवस होता है वो 31 मार्च 2009 से मनाना शुरू किया गया। अभी हाल में ही हम इन लोगों की बातें कर रहे हैं, कुछ साल पहले 10, 12, 13 साल पहले से हम इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले इनके लिए कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं था, कोई ऐसी परिषद नहीं थी जहाँ पे जाके ये अपनी बात कह सके। तो 31 मार्च 2009 से ही इनकी बात करनी शुरू हुई है। तो जो ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है ये 12 राज्यों में लागू है और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। और ये किसके, उभयलिंगी लोगों और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनको क्या क्या अधिकार होंगे, इन अधिकारों के संरक्षण के लिए नियम 2020 के तहत इस बोर्ड का गठन किया गया है। वर्ष 2020 के नियम उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए थे। ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के उपायों से संबंध है।
ठीक है। जो ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है ये किससे संबंधित है? ये जो उभयलिंगी लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनके अधिकारों की बात करता है, उनकी शिकायतों का निवारण करता है, उनका संरक्षण करने की बात करता है और उनको सुरक्षा प्रदान करने की ये ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड इसके बारे में बात करता है। तो हमने आज एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देखी कि जो ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस हमने अभी हाल ही में 31 मार्च को मनाया है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ली कि ट्रांसजेंडर लोग कौन होते हैं, इस ट्रांसजेंडर डे मनाने की शुरुआत कब से हुई, एनसीटी क्या है और ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड क्या है, भारत में ट्रांसजेंडर की संख्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देख ली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।